गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन करना पड़े तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। अगर आपके पास मान लीजिए ये एक्स वाई और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टर्म का एक्सप्रेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेटा क्या होगा, एक एक्स और वाई वेरिएबल का ऐसा एक्सप्रेशन, एक एक्स और वाई वेरिएबल का ऐसा एक्सप्रेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके की, इन तीन टाइप के टर्म्स को कंटेन करने वाली, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब एक्स और वाई का एक ऐसा एक्सप्रेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उस एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं जनरल सॉल्यूशन की डिस्कस करता हूं कि जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या वैसा वो उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स, जो क्या कंटेन्स करता है, एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करता है, एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जितना ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करने वाला जो एक्स और वाई वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप इसको समझ गए होंगे, एक्स और वाई वेरिएबल के एक एक्सप्रेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। किस एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है आप जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहेंगे जिसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करने वाला एक्स और वाई वेरिएबल का एक्सप्रेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाएगा, उस फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट दूसरा हमारा जो टाइप है वो क्या है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मतलब होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द सॉल्यूशन which is obtained by general solution by providing a particular value to the arbitrary constant present in the general solution of the differential equation। ठीक है, अब किसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, ये वो सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जाता है। किससे,
उस जर्नल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है या ज़्यादा है, उनको पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करके, ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ द जर्नल सॉल्यूशन अंडर द पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है? जर्नल सॉल्यूशन से कैलकुलेट होता है। उस जर्नल को आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका जर्नल सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी तो उस जर्नल सॉल्यूशन की आउटपुट अंडर द पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज नोन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नल सॉल्यूशन की आउटपुट को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, जो किसके कोरस्पोंडिंग आती है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग। मतलब आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब आप उसके जगह कोई नंबर रख दोगे, मतलब उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, तब उस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आपके जर्नल सॉल्यूशन की जो आउटपुट आएगी वो क्या कहलाएगा? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन, टू टाइप्स, जर्नल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। हमने जो पढ़ना है स्कूल एजुकेशन के अंदर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, और जो सॉल्यूशन पढ़ना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है ना, ये हमने क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। ठीक है, हमें जो स्कूल एजुकेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है, वो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, वन से ज़्यादा ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब देखो, इसके अंदर एक एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज के मैं आपको 2 क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद आप अपने आप कर सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को। कि वो क्या करेगा, आपसे ये प्रूव करवाएगा या ये शो करवाएगा कि आप ये शो करके दिखाओ कि ये जो एक्स और वाई वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कैसे शो करेंगे? देखिए, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, शो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जिस बच्चे के पास एलिमेंट्स है उसकी एक्सरसाइज 11.3 होगी। शो दैट, क्या कहता है वो, कि आप ये शो करो, शो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x is the solution of the differential equation d square y by dx square plus 9y is equal to 0। क्या कहता है कि आप ये शो करो कि जो y इज इक्वल टू 4 sin 3x है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कैसे शो करेंगे किसी x और y वेरिएबल के एक्सप्रेशन को कि वो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। कैसे शो करेंगे? अगर आप ये शो करना चाहते हो कि ये x और y वेरिएबल का एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप ये शो कर दो कि ये जो x और y वेरिएबल का फंक्शन है, ये क्या करता है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब आप ये प्रूव कर दीजिए कि ये एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन के कोरस्पोंडिंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड की आउटपुट राइट के इक्वल आती है, या ये प्रूव कर दो कि इस एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन के कोरस्पोंडिंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की आउटपुट इक्वल आती है। वो आपका मर्जी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन की मदद से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड की आउटपुट राइट के इक्वल ले आता हूं। अगर इसकी मदद से या इस एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन के अंडर या इसके मदद से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड की आउटपुट राइट के इक्वल आती है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कैलकुलेट करो, क्या है इसके लेफ्ट साइड? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 9y। क्या करेंगे? अब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से। तो ये क्या है? y का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, ये 9 टाइम्स ऑफ y। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो y इज इक्वल टू 4 sin 3x है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, डबल डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? माइनस का 12 cos 3x, क्योंकि sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cos 3x, फिर 3x का 3, वो 3 माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12 हो जाए। एक बार और करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, नहीं, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा बेटा। ठीक है, 12 cos 3x प्लस कोस होता है ना, इंटीग्रेशन की अभी आदत पड़ी हुई है। 12 cos 3x, अब cos 3x का माइनस साइन 3x, 3x का 3, तो माइनस का 36 sin 3x।
ये किसका डेरिवेटिव आ गया, इस 4 sin 3x का डबल डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की जगह -36 sin 3x 9 टाइम्स ऑफ वाई, वाई कौन है 4 sin 3x, ये क्या हो गया -36 sin 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 sin 3x है बेटा, तो 36 प्लस का sin 3x, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, दैट इज 0 विच इज द राइट हैंड साइड। तो इस x और y वेरिएबल के एक्सप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड की आउटपुट किसके इक्वल आती है, राइट के इक्वल। इसका मतलब ये x और y वेरिएबल का एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों में से कौन सी भी साइड कैलकुलेट करो उस एक्सप्रेशन की मदद से, ठीक है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी साइड ला दो, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि वो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने दोनों साइड कैलकुलेट कर लेनी है और दोनों साइड की आउटपुट अगर इक्वल आती है तब भी वो मान लिया जाएगा कि उसको सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तीसरा तरीका और होता है ये शो करने का कि ये एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो क्या होता है, अगर आप उस एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन की मदद से, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी बार उस वाई फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते करते आप क्या कर दो, उस वाई वेरिएबल के एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन से जिसका वो सॉल्यूशन दिखाना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही जनरेट कर दो, तो भी वो मान लिया जाएगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब अगर किसी एक्स और वाई वेरिएबल के एक्सप्रेशन से डेरिवेटिव करने की मदद या डेरिवेटिव्स की मदद से आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो जाती है तो वो उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस टाइप को करके दिखाता हूं। शो दैट y इज इक्वल टू a cos log x, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। शो दैट y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, ये एक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल का। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वो क्या कहता है कि आप ये शो करके दिखा दो कि ये जो एक्स और वाई वेरिएबल का एक्सप्रेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर इसमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन दिखाना है, इस डिफरेंशियल में इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2, तो अगर आप इस वाई फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव करते करते, ठीक है, मतलब इसमें जो भी मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है उतनी बार y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते करते आप इस x और y वेरिएबल के एक्सप्रेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हो, तो आपका ये क्या माना जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, अब मैं अब ये मेथड बताता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने वाला। तो y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x, ठीक है ना, प्लस b साइन ऑफ log x, यही है हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसका कोई मीनिंग नहीं है, a cos ऑफ log x अरे प्लस b साइन ऑफ log x। पहले आप एक बार डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, क्या आया -a माइनस का a कोस का क्या होगा साइन, डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, log x का क्या आएगा 1/x, पावर फंक्शन एंगल लगा रहे हैं हम, b साइन log x का क्या आएगा कोस ऑफ log ऑफ x, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स कितना आ गया, देखो 1/x तो बेटा आ गया बाहर, क्या बचा b कोस ऑफ log x माइनस a साइन ऑफ log x, यही आया। एक बार मैं और डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगली बार करो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x एज इट इज, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का b साइन ऑफ log x, और log x का कितना होगा 1/x, ये क्या होगा साइन का, प्लस कोस log ऑफ x, log x का क्या आएगा 1/x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड एज इट इज, सेकंड कौन है b कोस ऑफ log x एज इट इज,
बी कोस ऑफ log x एज इट इज माइनस ए साइन log x, ठीक है ना। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया बेटा, 1/x², आगे लिख दिया है। अब देखो 1/x इसमें से बाहर आएगा, दोनों टर्म के पास है, तो बाहर क्या बन जाएगा, 1/x²। यहाँ क्या है, माइनस, उस टर्म के पास भी 1/x² है, दोनों के पास से 1/x² कॉमन निकाल लो आप। d²y/dx² इक्वल टू 1/x²। अब क्या रह गया, माइनस का b साइन ऑफ log x माइनस का a कोस ऑफ log x, ठीक है, माइनस का b कोस ऑफ log x प्लस a साइन ऑफ log x, ठीक है ना। ये आपके पास आउटपुट आती है, माइनस का b साइन ऑफ log x। अब इसको आपको एडजस्ट करना है, देखो d²y/dx² इज इक्वल टू 1/x²। हो गया। इसमें क्या करेंगे, देखो a कोस log x प्लस b साइन log x को मैं y लिख सकता हूं, तो a कोस log x ढूंढो और उसके बाद प्लस b साइन log x ढूंढो, तो प्लस b साइन log x। जो पहली ये दो टर्म है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, y बचेगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो y है। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद a कोस log x प्लस b साइन log x दैट इज y। उसके बाद ये जो दोनों हैं इनको देखो, आप dy/dx को देख रहे हैं, कैसा है dy/dx, 1/x b कोस log x माइनस a साइन log x। तो इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, थर्ड और फोर्थ में से क्या बचेगा, b कोस ऑफ log x माइनस a साइन ऑफ log x, यही बचेगा ना। अब इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचा है ये क्या चीज़ है, देखो ध्यान से आप, b कोस log x माइनस a साइन log x। अगर मैं इस x को इधर लाता हूँ तो x इंटू dy/dx की वैल्यू b कोस log x माइनस a साइन log x आती है ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये क्या बन जाएगा, इस d²y/dx², इसके पास इधर क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू माइनस का y, ये क्या है, माइनस x इंटू dy/dx। अरे यही तो बच गया राइट साइड के अंदर, ये जो पार्ट है माइनस बार, आगे ये क्या है, x dy/dx माइनस का y। इस x² को सारे के बाहर था ना ये, तो इस x² को इधर ले आया। अब बताओ ये जो पार्ट है, इससे आगे मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है लेफ्ट साइड में, x² d²y/dx²। ये पार्ट इधर आएगा तो प्लस का x dy/dx माइनस y इधर आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अगर उस गिवन x और y वेरिएबल के एक्सप्रेशन से जितना आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उतनी बार तक उस x और y वेरिएबल के y को डिफरेंशिएट करते करते अगर आप उस x और y वेरिएबल के एक्सप्रेशन से डेरिवेटिव्स की मदद से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही जनरेट कर देते हैं, तो फिर वो उसी का सॉल्यूशन समझा जाएगा जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो जनरेट कर रहा है। समझ में आ गई। तो अब आपने क्या करना है, एलिमेंट्स के अंदर ये 11.3 एक्सरसाइज है, आर.डी. शर्मा में भी एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको आप आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।